हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि समान ऊंचाई के, यहाँ गौर से देखिएगा, क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या चीज है? 5:3 है। यहाँ क्लियर किया है इस चीज को, ठीक है। तो क्या कर रहा है? इनके आयतनों का अनुपात होगा। अब कह रहा है तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या दिया, ये देखिए यहाँ पे समान ऊंचाई, ऊंचाई इसका समान है। दो बेलन है जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्योंकि ऊंचाई दोनों उसका समान है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मेरा फॉर्मूला होगा बेलन का क्या चीज? 2 पाई। त्रिज्या तो समान नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग R1 कर लेते हैं और H, और दूसरे का 2 पाई, R के जगह हम लोग अब R2 कर लेते हैं और H समान रहने देते हैं। क्यों किए ऐसा, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। ये हमने क्यों किया? क्योंकि H दोनों का समान है इसलिए, और R इसका समान नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया मेरा? 2 पाई से 2 पाई मेरा कैंसिल, H से H कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है आयतन अनुपात इसका दिया हुआ था क्षेत्रफलों का अनुपात में, यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था हमको 5:3, यानी 5/3 हो गया। यानी R1/R2 इज इक्वल टू हमको क्लियर मिल गया 5/3। अब कह रहे हैं आयतन का अनुपात चाहिए, तो आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन होता है πr², तो R तो R1² हो जाएगा और H बट्टा पाई R2² H हो गया। अब देखिए फिर पाई से पाई मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पे H से H मेरा कैंसिल आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया हमको? R1², यहाँ पर हमको एक चीज मिल गया R1² बट्टा R2²। यानी आप क्लियरली आप लिख सकते हैं कि R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया 5/3 का होल स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर जानते हैं आप 25, 3 का स्क्वायर जानते हैं 9। फाइनली आंसर हमको मिला 25:9, जो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। कह रहा है यदि एक बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई समान, देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है कि व्यास समान है, इसका मतलब एक बात क्लियर है कि त्रिज्या समान है, तो इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है इसमें। ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात, यानी ये कह रहा है कि बेलन का अगर आयतन हम देखें तो बेलन का आयतन का मेरा फॉर्मूला होता है पाई R²H, और शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई R²H। गौर से देखिए पहले बेलन है इसीलिए हम पहले बेलन का लगाए हैं, फिर शंकु है इसीलिए हम उसके बाद शंकु का लगाए हैं। चूंकि व्यास समान है और ऊंचाई भी समान है, व्यास समान है, इसका मतलब त्रिज्या भी समान हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा? πr² से πr² कैंसिल हो गया। क्या हमको मिला? ऊपर में 1/3। अब यहाँ पे 1:3 यानी 1:3 लगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसमें 3/1 हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका आ गया 3:1, जो आपको ऑप्शन किस में भाई? बी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, R त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, यानी R त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई गेंदें बनाई जाती है, तो R/R1 का मान हमको निकालना है। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि R त्रिज्या वाला जो गोला है ये बड़ा गोला है और R1 वाला छोटा है।
ठीक है। तो आर त्रिज्या वाले गोला का हम आयतन देखें तो हमको क्या मिलेगा, चूंकि पिघलाने की बात हो रही है तो भाई मेरे आयतन ही निकलेगा, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये हो गया मेरा क्या चीज, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा मेरा 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए ये जो बनाया जा रहा है ये बड़ा गोला को ही पिघला करके छोटा गोला बनाया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। यानी इस गोला का, यानी ये जो आयतन है इसी से हमको ये वाला बनाया जाता है, जबकि उससे बनता है कितना, ऐसा 27 पीस बनता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि अगर हम इसका अगर आयतन देखें तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू 27 गुना 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कटने वाला कौन कौन है, आप क्लियर देखिएगा तो आपको एक चीज क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे क्या चीज कि यहाँ पे देखिए 4/3 पाई ये वाला से ये वाला क्लियर कट ही गया, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ मैं यहाँ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ मेरा बच गया R1 आर क्यू इज इक्वल टू 27 R1 क्यूब, यानी R क्यूब बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू हमको क्या आया 27/1, यानी R बाय R1 इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो तीसरा रूट निकलेगा किसका 27/1 का, यानी 27 का घनमूल हो गया मेरा 3/1, यानी 3:1, जो आपको ऑप्शन ए में यहाँ दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एकदम भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का निश्चित 100% रहेगा ही, इतना आप कंफर्म हो लीजिए, ना का कोई सवाल ही नहीं उठता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे क्लियर किया है 289 इज टू 121 है, यानी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये 289, यानी ये कह सकते हैं समरूप त्रिभुज है, यानी समरूप त्रिभुज है। एक चीज को आप, ये समरूप होगा तभी ये जो हम लोग बना रहे हैं तभी ये चीज लागू होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिया हुआ है, क्या चीज, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया हुआ है 289 289/121, ठीक है। तो कह रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यहां पे लिखना है आपको संगत, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, बस रूट लगा दीजिए 289 289/121, 289 का वर्गमूल हो गया मेरा 17 और 121 का वर्गमूल हो गया 11। एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि अगर क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए आपको वर्गमूल लगा देना है, और अगर भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो स्क्वायर कर देना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझ में आ गया हो तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भुजाओं का अनुपात
अनुपात है 4:3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ये आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको जरूर आप तैयार कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब का वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, ये समरूप है। कह रहा है कोण B बराबर दिया हुआ है 47 डिग्री और F बराबर दिया हुआ है 53 डिग्री, तो D बराबर क्या होगा। क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देखिएगा, कितनी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं, इसके लिए हम लोग दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। एक समरूप त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग A B और ये मेरा है C, और दूसरा समरूप त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग D, ये है मेरा E और ये मेरा रहा F। ठीक है, कह रहा है B बराबर है, ये जो है मेरा, ये है मेरा 47 डिग्री। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका, DEF का। जब समरूप है इसका मतलब है कि कोण A बराबर होगा कोण D, कोण B बराबर होगा कोण E और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F। एक क्लियर है। अब सोचिए B बराबर है 47 डिग्री, मतलब B है E के बराबर, यानी ये भी हो गया मेरा 47 डिग्री। ये भी हमको क्लियर पता चल गया, ये हो गया मेरा 47 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, ये हो गया मेरा कितना 47 डिग्री हो गया। अब देखिए फिर F बराबर है 53 डिग्री, ये है मेरा 53 डिग्री है, इसका मतलब F के सीधे यहाँ, ये भी हो गया मेरा 53 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कोण D का मान क्या होगा। भाई मेरे D, इसका मान तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है मेरा 180 डिग्री होता है। यानी अगर कोण D का मान अगर हम निकालना चाहे तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके 47 डिग्री या प्लस 53 डिग्री जोड़ करके घटा देंगे, यानी 180 माइनस ये घटाएंगे तो 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, 100 डिग्री, यानी ये फाइनली आंसर आ गया मेरा 80 डिग्री, जो मेरा ऑप्शन ए में यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।